अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ओरियो आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इसको ओरियो बिस्किट से बनाएंगे और वो भी 2 फ्लेवर में, यानी चॉकलेट और वनीला। तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ये फ्लेवर, ख़ास तौर से बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है चॉकलेट का और वनीला का फ्लेवर। तो ये मिनटों में बन जाती है। इसमें ना हम क्रीम का यूज़ करने वाले हैं, ना कोई मशीन का, ना मोल्ड का। बहुत ही आसान रेसिपी है। ज़रूर आप लोग भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। डेफ़िनेटली आप एक बार बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये कम बजट में बन जाती है और बनाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। हर कोई बना सकता है घर की चीज़ों के साथ। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 पैकेट लिए हैं ओरियो बिस्किट्स के। तो अब हमने बिस्किट्स को तोड़ लेना है। इस तरीके से हम इसको तोड़ लेंगे, हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे बिस्किट्स को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने बिस्किट्स को क्रश कर लिया है। तो अब हम इसको ऊपर से रैपर इसका काट लेंगे। ये देखिए, मैं अंदर से दिखाती हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल फाइन सा पाउडर नहीं बनाया है, बस इनको हमने क्रश कर लिया है बिस्किट्स को। ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना बारीक पाउडरी फॉर्म में। तो चलिए अब हम अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है। दूध ये ठंडा है, गर्म दूध नहीं यूज़ कीजिएगा इसको बनाते टाइम। तो इसमें हम चीनी डालेंगे 2 चम्मच और वनीला एसेंस डाल देंगे फ्लेवर के लिए 2 ड्रॉप्स। तो अब मैं दूध को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे क्या होगा कि दूध का जो फ्लेवर है वो ज़रा अच्छा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा दूध। बस अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। और चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें स्टिक्स लगाएंगे। ये देखिए, तो पहले ही आपने स्टिक्स लगाकर सेट कर लेना है इसमें, क्योंकि अगर आप दूध डालने के बाद स्टिक लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही आपने स्टिक लगा लेनी है। ये देखिए अच्छी तरह से हम इसको अंदर तक लगा लेंगे। इसी तरीके से ये देखिए हमने बाकी की भी लगा लेनी है और मैं इसको कप में रखती जाऊंगी लगाने के बाद स्टिक। तो ये नॉर्मली जो हमारे चाय के कप होते हैं घर में सभी के होते हैं, तो आपने इस तरीके से कप में इसको रखते जाना है स्टिक लगाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सब में स्टिक्स लगा दी हैं। तो अब हम दूध इसमें डालेंगे। तो ये देखिए बिना मोल्ड के ही हम इसी में ही इस आइसक्रीम को बना रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप मुझे वहाँ जाकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस आइसक्रीम को फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। इसको 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो ये देखिए आइसक्रीम को हमने सेट कर दिया है। तो बस अब हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए, जब तक ये अच्छी तरह से जम नहीं जाती है। तो यहाँ देखिए इसको रखे हुए 5 घंटे हुए थे और आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छी सेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम आइसक्रीम को डीमोल्ड कर लेते हैं। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत आसान है इसको निकालना भी। तो बस हम इसको रैपर को इस तरीके से खोल लेंगे, यहाँ से पकड़कर, जहाँ से इसका जॉइंट होता है आसानी से ही निकल कर आ जाती है। तो ये देखिए, वाह कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त हमारी आइसक्रीम बनी है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर इस आइसक्रीम को बनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को बना कर दें। स्पेशली बच्चे तो बेहद इसको पसंद करते हैं। बच्चों की तो ये ऑल टाइम फेवरेट आइसक्रीम है और बनाना भी नहायत ही आसान है इसको। तो कितने घर के कम सामान के साथ हमने इस आइसक्रीम को बना लिया है। बहुत इजीली ये बहुत मिनटों में बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती इसको बनाने में। और जब आप इसको खाएंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो इसको मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ तोड़कर कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है आइसक्रीम हमारी। ये देखिए, ये चम्मच से भी आसानी से टूट गई है। बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी हमारी ओरियो चॉकलेट वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है।
आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।